अल्लाह तबारक व तआला इनकी इन तमाम कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत, ताकत, तौफीक और इखलास अता फरमाए। दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। वैसे मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता हूँ कि जब बड़े मौजूद हों तो छोटे कुछ गुफ्तगू करें, लेकिन बड़ों की ये करम नवाजी होती है कि छोटों को आगे करते हैं ताकि उनको भी बोलना आ जाए। तो कोई भी गलती होगी तो इंशाअल्लाह हमारे बड़े हमारी इस्लाह फरमा देंगे। बस दो गुजारिशात हैं जो मुसलसल मुख्तलिफ हवालों से जहन में चलती रहती हैं। पहली चीज़ ये है कि जो ह्यूमन माइंड है इसका एक मामला ये है कि इसको जब भी मज़ा आता है तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामीन। आपने कई मरतबा इसका नाम सुना होगा। उमूमी तौर पे जब भी हम किसी चीज़ का इफ्तिताह करते हैं या कोई नई चीज़ होती है तो हमारे माइंड से एक केमिकल रिलीज होता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। और हमने देखा है कि जो इवेंट्स की बुनियाद पे काम हो रहे होते हैं उसमें हमें मज़ा ज़्यादा आ रहा होता है। इसी वजह से अब हमारे यहाँ अहले सुन्नत में इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं और हम हर लम्हा कोशिश ये करते हैं कि कोई ना कोई महफिल का इनेकाद किया जाए, कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि उसमें हमारा एक मकसद ये भी होता है कि हमें अच्छा लगता है, बहुत बेहतर महसूस होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जहाँ पर कि जब सिर्फ फ़कत आपका जहन इसी मज़े तक बरकरार रह जाए और हर नया काम करने की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर उसका नतीजा बहुत ख़राब निकलता है। जिसको हमने देखा है कि बस अब एक प्रोग्राम हो गया तो दूसरा प्रोग्राम कैसे करना है, उसका कोई बहाना तलाश करना है, दूसरा हो गया तो तीसरा कैसे करना है, तीसरा हो गया तो चौथा कैसे करना है। और जब मदारिस की फील्ड में आ जाते हैं तो उसमें दो किस्म की बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि मेरे पास बताने के लिए नंबर्स कितने हैं, और दूसरी ये है कि मेरे पास अफराद कैसे हैं कि जो सोसाइटी को, जो मुआशरे को संभाल सकें। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर नंबर गेम शुरू हो गया। जो वेस्ट से आया है ज़ाहिर सी बात है, हजरत मौजूद हैं और हो सकता है मेरी बात की तायीद करें कि मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं होता, याद रखिएगा। मदरसे का मतलब ये होता है जो हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, जो ताबईन तबा ताबईन पढ़ते थे कि फलां बुजुर्ग जो है वो फलां रिवायत बयान करते हैं, उनकी मस्जिद में पहुंच गए हैं, उनसे वो रिवायत सुनी है, या फलां बुजुर्ग हदीस को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके घर पर या जिस दरख्त के नीचे बैठते हैं वहां पहुंच गए हैं, उनसे इल्म हासिल कर लिया। फिर इल्म फिक़्ह फलां पढ़ाते हैं, वो मगरिब के बाद दर्स देते हैं, वहां पहुंच गए हैं। तो ये जो इदारा होता था, जो मदरसा होता था, वो गोया कि उस्ताद के इर्द गिर्द होता था। वो पिलरों, सीमेंट, बजरी, पंखों और एसी के तहत नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ इदारे का मतलब ये है कि बड़ा मदरसा वो है जिसकी बड़ी आलीशान इमारत है, जबकि दर हकीकत बड़ा मदरसा वो है जिसके आलीशान और काबिल असातिज़ा हों और उसमें पढ़ने वाले भी उसी लेवल के हों। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी इमारत का एहतमाम करते हैं, उसमें अपने फंड्स देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बड़ी सहूलत हो जाती है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है, जो मैं पहली बात कर रहा था, कि एक इदारे के बाद दूसरा इदारा और दूसरे इदारे के बाद तीसरा इदारा और तीसरे इदारे के बाद चौथा इदारा, और जो पहले तीन इदारे बन चुके हैं उसकी तरफ फोकस ना होना बल्कि पांचवें इदारे की तरफ फोकस हो जाना, ये बड़ा मामला खराब करता है। और हमने ये देखा है कि इदारे दर इदारे बन रहे होते लेकिन वो सुनसान पड़े हुए हैं। क्यों सुनसान पड़े हुए हैं? उसकी वजह यह है कि नए इदारे की तरफ तो तवज्जो है, पुराने इदारे में क्या हो रहा है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो बराए मेहरबानी मेरी पहली गुजारिश ही होगी आपसे कि इदारे को मजबूत बनाने की कोशिश करें बनिस्बत इसके कि आप नया इदारा बनाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इदारा मजबूत इमारत से नहीं, मजबूत असातिज़ा से और मजबूत टीम से होता है। और आज का दौर चूँकि ये कुर्ब क़यामत का दौर है जिसमें दीन का काम भी दराहिम और दनानीर से होगा, तो आप देखें कि अगर आप कोई अच्छी कंपनी बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी प्रोडक्शन करे, बहुत अच्छा नफ़ा कमाए, तो उसके लिए आपको एक अच्छा मैनेजर और अच्छा डायरेक्टर रखना पड़ेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हो सकता है बात समझ में आए। इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बैंक कौन सा है? तो आपके जहन में आएगा कि मीज़ान बैंक को पिछले 3 सालों से टॉप नंबर 1 बैंक का अवार्ड मिल रहा है। आपको मालूम है उसका डायरेक्टर कितना चार्ज करता है? साल के 41 करोड़ रुपए चार्ज करता है। तो उसे नंबर 1 बैंक बना दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका इदारा भी नंबर 1 हो और यहाँ से ऐसे उलमा पैदा हो जिनमें हमारे बुजुर्गों की कोई ना कोई असर नजर आ रहा हो, उनकी लेगेसी को आगे लेकर चलें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने असातिज़ा पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने इदारे पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोच रहे हैं
कि मैं किसी 12,000 रुपये और 15,000 रुपये पे किसी उस्ताद को हायर करूंगा और वो ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा करेगा कि जो पूरी दुनिया को लीड कर सकेगा, वो नूरानी साहब जैसा कोई शख्सियत पैदा हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है, याद रखिए। तभी हो सकता है कि एक ऐसा शख्स पढ़ा रहा हो मदरसे में जो दीन से तो वाकिफ बहुत अच्छे अंदाज से हो, लेकिन दुनिया के तौर तरीकों को भी जानता हो, उसके उलूम से भी कुछ न कुछ आशनाई जरूर हो। तो उससे फायदा ये होता है कि फिर जब तलबा पढ़ते हैं ऐसे असाज़े किराम से, तो वो बेहतर अंदाज में सोसाइटी की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन ये कब हो सकेगा? ये तब हो सकेगा कि जब हम अपने असाज़ा पर, अपने इदारे पर इन्वेस्ट करेंगे। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश होगी कि इमारत ज़रूर बनाएं, लेकिन सिर्फ इमारत ही ना बनाते रहें, उस इमारत को चलाने वाले असाज़ा पर बहुत ज़्यादा तवज्जो, मेहनत और कोशिश करते रहें। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो इस वक्त अहले सुन्नत के बहुत से मदारिस हैं, कसीर तादाद में तलबा भी पास आउट हो रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो हज़ारों की तादाद में तलबा पास आउट हो रहे हैं वो रोज़ाना कहाँ जाते हैं? वो हर साल, यानी इस साल भी आपको पता चलेगा कि तकरीबन 10-12 हज़ार तलबा आलिम दीन बन गए हैं, मुफ्ती बन गए हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? बताइए, कहाँ पर काम कर रहे हैं? कहाँ हमें नजर आ रहे हैं? उनका असर सोसाइटी में कहाँ नजर आ रहा है? मैं खुद जानता हूँ एक मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाकायदा वो दारुल इफ्ता में बैठते थे, फतावा देते थे और हमारे सीनियर थे, लेकिन इसी मुआशी मसाइल की वजह से उन्होंने इस फील्ड को छोड़ दिया। और मैंने एक दिन ऐसा देखा उनको कि उनके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं थी। ठीक है, उनका उसमें उनकी अपनी कोताही भी होगी, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया है। और ऐसी कसम कुर्सी के आलम में बहुत से उलमा, बहुत से ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो इस फील्ड से हट जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने मदारिस की इमारतों की तादाद में इजाफा करने के साथ साथ अपने असासा पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, उनको अच्छा पढ़ाएं, डिफरेंट कोर्सेज कराएं ताकि वो अच्छे तलबा को अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। ये पहली गुजारिश है। दूसरी गुजारिश ये है आपसे कि जब भी कोई मदरसा बनता है तो मदरसे का नाम सुनते ही ज़कात, खैरात और दीगर मामलात सामने आते हैं। इससे कोई इनकार नहीं है कि फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले आपने ये कोशिश करना है कि आपने अपने आप को मदरसे के लिए पेश करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माल बाद में है, आप पहले हैं। अगर आप मदरसे में आएंगे, आप अपने अच्छे ज़हीन जो औलाद है उसको मदरसे के लिए पेश करेंगे, तो असल में ये शहबाज भाई के पास या दीगर उलमा के पास अपने बच्चे नहीं भेज रहे आप ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेज रहे हैं। रिसालत यकीनन मुनक़ते हो गई है, लेकिन रिसालत का काम मुनक़ते तो नहीं हुआ ना। हुज़ूर इस्लाम ने क्या फरमाया है कि मेरी तरफ से पहुंचा दो, जो भी हाजिर यहाँ मौजूद हैं वो गायब तक पहुंचा दें। तो मुझ समेत हर एक की जिम्मेदारी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात जो ऑथेंटिसिटी के साथ उसको मालूम है वो दूसरों तक पहुंचा दे। और उसके लिए एक जरिया ये है कि मदारिस में पढ़कर फिर पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले आप तशरीफ लेकर आए और ये ना सोचें कि मेरी उम्र बढ़ गई है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम के मदरसे में जो दाखिला लिया है वो बड़ी उम्र में ही था, वो छोटी उम्र में नहीं था। दीगर सहाबाए किराम वो बड़ी बड़ी उम्र में आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और इल्म हासिल किया है, और छोटी उम्र में भी आए जैसे अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो पहली बात यह है कि आपने मदरसे में दाखिला लेना है, चाहे आपकी सफ़ेद दाढ़ी है चाहे आपकी काली दाढ़ी है। मैं ये बयान करते हुए हमेशा मुझे खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट्स में से ऐसे भी तलबा हैं जो हमारे वालिद साहब की उम्र से भी ज्यादा हैं, 75 साल 80 साल भी, यानी ऐसे तलबा भी पास आउट हुए कि आर्मी रिटायर्ड हैं लेकिन तवज्जो के साथ 6 से 8 साल पढ़ा और माशाल्लाह आलिम दीन बन के निकले हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं कि आप 60 साल के हों और आप 80 साल में या 70 साल में आप आलिम दीन बन चुके हों, ये बिल्कुल मुमकिन है, याद रखिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा जब ये समझाया जाता है तो बोलते हैं यार अब तो हमारी उम्र गुजर गई ना, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अभी मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि 1 करोड़ रुपए अगर आपको दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। और मैं जवाब में ये कहूं कि नहीं, आप तो 60 साल के हो गए, आपकी मैक्सिमम एज जो है 65-70 साल होगी, ज्यादा आपने कर लिया तो 75 हो जाएगी, तो आपको क्या जरूरत है आपके बेटे को दे दें? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे बेटे के मुकाबले मुझे दे दीजिए। तो जब उखरवी इनामात की बात हो रही है, जो आखिरत के दर्जात की बात हो रही है, तब आपका ये अप्रोच नहीं है। माल का मामला है तो आपकी अप्रोच है। तो सबसे पहले ये अहद करें यहाँ आने में कि हमने शहबाज साहब का हाथ इस तरह बटाना है कि अपने आप को मदरसे के लिए पेश करना है। दूसरा, अपना कमजोर बच्चा नहीं, अपने सबसे अच्छा बच्चा इस मदरसे के लिए भेजना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमने भेजा है कि हुजूर के लिए गोया कि एक तोहफा है, और तोहफा हमेशा वो दिया जाता है जो सामने वाली शख्सियत की शायान शान है। यकीनन हम उनके शायान शान नहीं है, लेकिन जो हमारे पास वसाइल और जो असबाब मौजूद हैं उसके मुताबिक सबसे बेस्ट चीज होनी चाहिए। ये 2 कामों में तवज्जो करें तो बड़ा फायदा होगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। पहला, हमने अपने असाज़ा को मजबूत करना है, हर एतबार से मजबूत करना है,
उनके एजुकेशन पर, उनके माली मसाइल पर, दीगर मामलात में उनको मजबूत करना है, और दूसरा अपने आप को मदारिस के लिए पेश करना है। इससे इंशाल्लाह ऐसा इनकलाब पैदा होगा कि सोसाइटी में बहुत ही अच्छा असर पैदा करेगा। अगर मेरी बात में कोई गलती होंगी तो इंशाल्लाह मुफ्ती इस्माइल साहब उसकी करेक्शन कर देंगे। आप सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुझे भी और शहबाज साहब को, जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद है, सबको इल्म दीन की हमेशा खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़गुज़ार हूँ ज़ीनत अहले सुन्नत उस्ताज़ुल असातिज़ा सनदुल मुदर्रिसीन यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी अतालल्लाहु हयातह अपने मवाइज़ हसना से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए।